हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश सर और आज मैं डिस्कस करूंगा क्लास 9th एनसीईआरटी बॉक्स 1 क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन इनर्शिया पे बेस है और हमें ये बताना है कि कौन से क्वेश्चन का इनर्शिया, कौन से चीज़ का इनर्शिया ज़्यादा है। स्टूडेंट, अगर आप नए हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सारी वीडियोज़ मिलती रहे। ठीक है स्टूडेंट, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे? पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। ठीक है, तो किसका इनर्शिया ज़्यादा है? ए रबर बॉल एंड स्टोन ऑफ सेम साइज़ का क्या ले लो? स्टोन। और सेम साइज़ का क्या ले लो? रबर बॉल। तो ये रबर बॉल और ये क्या है? स्टोन। तो स्टूडेंट, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी है? मास की। ठीक है, तो स्टोन का मास ज़्यादा होगा, रबर बॉल का मास कम होगा। तो किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा? स्टोन का। ठीक है, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। सेम साइज़ का बॉल और स्टोन लेंगे तो स्टोन का मास ज़्यादा होता है, इसलिए इसका इनर्शिया क्या होगा? ज़्यादा। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है? नेक्स्ट पार्ट में पूछना चाहता है हमसे कि बाईसाइकिल और ट्रेन। तो स्टूडेंट, हमें पता है किसका मास ज़्यादा है? मास किसका ज़्यादा होता है? ट्रेन का। ट्रेन का मास ज़्यादा है तो ट्रेन का इनर्शिया ज़्यादा होगा। ठीक है, बाईसाइकिल का मास कम होता है इसलिए उसका इनर्शिया कम होगा। ठीक है, अगले पार्ट में क्या कहता है? 5 रुपी कॉइन्स और 1 रुपी कॉइन। तो स्टूडेंट, हमें पता है 5 रुपी कॉइन का मास क्या होता है? ज़्यादा होता है। किससे? 1 रुपी कॉइन से। जिसका मास ज़्यादा होता है उसका इनर्शिया ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि इनर्शिया क्या होती है? मास की प्रॉपर्टी। ठीक, तो इसमें आंसर क्या आएगा? 5 रुपी कॉइन्स। अब चलते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। ठीक है स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल दिया, इसमें बताता है कि हमें पता करना है कितने टाइम्स बॉल की वेलोसिटी चेंज हुई। तो स्टूडेंट, ए फुटबॉल प्लेयर किक्स ए फुटबॉल। तो उसने एक बार फुटबॉल को किक किया, फुटबॉल रेस्ट पे थी, तो उसकी वेलोसिटी क्या हुई? चेंज टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम हु किक्स द फुटबॉल टुवर्ड्स द गोल। तो एक बार इसने किक किया और एक बार इसने किक किया। ठीक है, 2 बार हो गया। द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द बॉल। तो बॉल को कलेक्ट किया मतलब उसने बॉल को रोक दिया। तो ये तीसरी बार। वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे? 0। यहाँ पे 0 से कुछ वेलोसिटी आई, फिर उसने उसके डायरेक्शन को चेंज किया, तो एक बार चेंज, 2 बार चेंज, यहाँ पे रोक लिया, तीसरी बार चेंज, फिर उसने किक किया तो ये चौथी बार चेंज। ठीक है, किक्स इट टुवर्ड्स ए प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। ठीक है, तो 4 बार वेलोसिटी क्या होगी? इसके अंदर चेंज होगी। ठीक है, अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना? ये देखो पूरा समझा रखा है, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स में गेट डी अटैच फ्रॉम ए ट्री इफ़ वी विग्रेसली सेक इट्स ब्रांच। अगर हम झटके से किसी पेड़ की ब्रांच को अगर हिला दें तो उसके पत्ते नीचे झड़ जाते हैं, इसका रीज़न बताना। स्टूडेंट, क्या होता है कि जो ब्रांच होती है उस पर जो लीफ लगे होते हैं, हम अगर इसको झटका देंगे तो लीफ किस पे रहना चाहेंगे? रेस्ट पे, क्योंकि पहले लीफ और ब्रांच दोनों रेस्ट पे थे। हम किसको झटका दे रहे हैं? ब्रांच को। तो ब्रांच कहाँ जाएंगी? आगे, और लीव कहाँ जाएंगे? पीछे। तो स्टूडेंट, यहाँ से क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, डी अटैच हो जाएंगे बिकॉज ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो व्हेन द ट्री ब्रांच इज सेकन विग्रेसली द ब्रांच अटेन मोशन बट द लीव्स स्टे एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट द लीव्स टेंड टू रिमेन इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट हैंस डी अटैच फ्रॉम द ट्री टू फॉल डाउन। ठीक है, डी अटैच हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि किस पे रहना चाहते हैं? रेस्ट पे। क्योंकि ये शुरू में भी रेस्ट पे थे, अब भी रेस्ट पे रहना चाहते हैं। हमने मोशन किसको दिया? ब्रांच को। ठीक है स्टूडेंट, तो ये किस पे बेस है? इनर्शिया पे। अगला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन वेर ए मूविंग बस ब्रेक्स। तो जब मूविंग बस के अंदर हम होते हैं स्टूडेंट, और मूविंग बस क्या लेती है? ब्रेक लेती है। तो ऐसे हम मान लो यहाँ पे खड़े हैं मूविंग बस के अंदर, अगर ये ब्रेक लेगी तो हमारी बॉडी किस में है? मोशन में। जिस वेलोसिटी से ये बस चल रही है उसी वेलोसिटी से हम भी चल रहे हैं। जैसे ही ये रुकेगी तो ब्रेक तो टायर पे लगा ना, तो कौन रुकेगा? बस रुकेगी, हम नहीं रुकेंगे। हमारी बॉडी किस में है? मोशन में। और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है स्टूडेंट, तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है? फॉल बैकवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। अब जब बस रुकी होती है स्टूडेंट, ऐसा डायग्राम आएगा। जब बस रुकी होती है तो हम ऐसे बस में खड़े होते हैं। ठीक है, तो शुरू में बस किस पे थी? रेस्ट पे। हमारे पाँव किसको टच है? बस को। ठीक है, तो जैसे ही बस चलेगी हमारे पाँव तो आगे चलना चाहेंगे, बट हमारी बॉडी किस में थी? रेस्ट पे। तो ये किस में रहना चाहेगी? रेस्ट पे। ठीक है स्टूडेंट, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट
जब ये बस आगे चलती है, पाँव तो आगे चलते हैं बट हमारी बॉडी का ये पार्ट आगे नहीं चलता, ये कहाँ जाएगा, रेस्ट पे रहना चाहता है, इसलिए पीछे रह जाता है, सो दैट वी विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, आप इसका पूरा आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, व्हेन द बस एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट, ये दूसरा पार्ट है, वी फॉल बैकवर्ड व्हेन द बस इज स्टेशनरी, आवर बॉडी इज एट रेस्ट, बट व्हेन द बस एक्सेलरेट द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद फ्लोर ऑफ द बस, क्योंकि नीचे वाला पार्ट हमारे जो पाँव है वो किसके कॉन्टैक्ट में होते हैं, बस के। जैसे बस चलती है हमारे पाँव भी आगे चलते हैं, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हेंस वी फॉल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। स्टूडेंट कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ